समझना है सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसका पार्ट जो है वो 15 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। यही पार्ट हम आखिरी कर सकते हैं। देखता हूँ कितनी हिम्मत है इसके अंदर, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स तकरीबन इजी हैं। बहरहाल तो ज़रूरी ऐलान, आप CSS एस्पायरेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट पाकिस्तान स्टडी के तो हैं ही, ठीक है। और इवन ये कि अगर आप सेकंड ईयर में मौजूद हैं और सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी सूबे से हैं, आप CSS की तैयारी करना चाहते हैं और इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए। वजह क्या है इसकी? क्योंकि ये पाकिस्तान स्टडी की सिर्फ पाकिस्तान स्टडी नहीं है, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से लेके अंबिया कराम की पूरी तारीख़ मिलेगी। उसके अलावा अंबिया कराम की तारीख़ के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात तैयबा, मक्की मदनी दौर, उसके अलावा खुलफाए राशिदीन और उसके अलावा उमवी दौर, अब्बासी दौर यानी कि उमवी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, उसके बाद फ़ातिमी खिलाफत और फिर उस्मानी खिलाफत, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो है वो मुग़ल पीरियड, मुग़ल हिस्ट्री जो है वो मिलेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलेगी पाकिस्तान स्टडी के साथ साथ। ये सीरीज़ का हिस्सा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, उसका पार्ट 1 जो है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स। आप इसी से समझ लीजिए। तो ये पूरी चेन है जो कि आपको समझनी ज़रूरी है, तभी आपको पाकिस्तान स्टडी एक्चुअली समझ में आएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अंदर ज्योग्राफ़ी है, नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट साउथ, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है वो पॉलिटिक्स की बेसिक्स जो है वो सीखने को मिलेगी। पॉलिटिक्स क्या होती है, पार्लियामेंट क्या है, सेनेट क्या है, MNA क्या है, MPA क्या है, इलेक्शन कैसे होते हैं, सीटों का क्या चक्कर होता है, ये सब कुछ मैंने इसमें समझाया है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मसला आप लोगों का कि ये पाकिस्तान स्टडी की बुक आप लोगों के लिए मुसीबत क्यों बनी हुई है, उसकी वजह इसकी ज़बान है। अंग्रेज़ी ज़बान में ये लिखी हुई है और ये आपके पल्ले नहीं पड़ती। अगर आप किसी मुश्किल वर्ड का उर्दू तर्जुमा भी देखना चाहते हैं तो वो उर्दू तर्जुमा भी इतना मुश्किल है कि वो आपके सर पे से गुजर जाता है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है इंटीग्रिटी, इसको उर्दू में कहा जाता है सालमियत। अब सालमियत नहीं पता आपको कि सालमियत किसको कहते हैं। तो मैंने बहुत सारी जगहों पर वर्ड टू वर्ड बुक रीड करके उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो लिख के उनके उर्दू में एग्जैक्ट मतलब बता के, उनके आसान उर्दू में मतलब बता के, जुमले बना के सिखाया है बाकायदा। इसीलिए तो कह रहा हूँ जो ख़ास तौर पे CSS एस्पायरेंट हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़, ठीक है भाई। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखें, पिछले पार्ट का लिंक शो हो जाएगा और अगला पार्ट इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। पिछले सारे पार्ट्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे, उसमें जाने के लिए इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। उस लोगो पे क्लिक करें, पेज आपके सामने खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, पिछली सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी तक। और चैप्टर नंबर 1 इसका आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इसका पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की तारीख़, यहाँ से शुरू हो जाइए। इसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। 9th क्लास केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। इस्लामियत की प्लेलिस्ट मौजूद है। उर्दू की प्लेलिस्ट मौजूद है। इंग्लिश की प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, जी हाँ, पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इनकी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप देख लें। इसके अलावा सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है वो एंड होने वाली है, उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है भाई। अब इसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पार्ट 15 में देखें कितनी हिम्मत है कि मैं ये चैप्टर ख़त्म करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता।
हम जो कर रहे थे क्विक रिव्यू उसका कर लेते हैं। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली ये टॉपिक जो है वो चल रहा था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका पार्ट 8 है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 8 है। ये 3 तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब नकलो हमल, मीन्स मतलब ज़राए, ज़रिया की जमा, ज़राए नकलो हमल। हमने 3 एरियाज़ में इसको डिवाइड किया था, बाय लैंड, बाय एयर, बाय वाटर। बाय लैंड को 2 एरियाज़ में डिवाइड किया था, फिर बाय रोड और बाय रेलवे। तो अभी हम बाय लैंड और इसमें बाय रोड और बाय रेलवे इसको डिस्कस कर चुके, और यही सबसे मुश्किल मरहला था। अब जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बाय एयर आएगा, बाय एयरवेज, बाय एयरवेज। एयरवेज का मतलब है हवाई रास्ते, एयरवेज मतलब हवाई रास्ते, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है इसमें तीसरा हिस्सा हमारा आ जाएगा, कौन सा? वाटरवेज, आबी रास्ते, वाटरवेज, आबी रास्ते। ठीक है, तो नकलो हमल हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, चीज़ें और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं सड़कों के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए, हवा के ज़रिए और पानी के ज़रिए। अब हवा के ज़रिए और पानी के ज़रिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, बल्कि बुक में ही पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर लिए थे, जो कि अभी मैं आपके सामने आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है हमारे पास, बाय एयरवेज डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप बाय रोड नहीं जा सकते, बाय वाटर भी नहीं जा सकते। ठीक है, पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना तो बाय रोड जा सकते हैं, यानी कि ना तो आप गाड़ियों के ज़रिए जा सकते हैं, और ना ही आप जो है वो रेल के ज़रिए जा सकते हैं, ना ही आप पानी के ज़रिए जा सकते हैं किसी बोट वगैरह में बैठ के। फिर कैसे जाया जा सकता है? सिर्फ बाय एयर, आप बाय एयर ही जा सकते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, नॉर्दर्न एरियाज़। मुझे बार बार जो है ये मैप भी बनाना पड़ता है पाकिस्तान का साथ ही। ठीक है, इस तरह का मैप जो है ये है हमारा, ये हमारा जो है वो सिंध आ जाता है, ये जो है वो बलूचिस्तान आ जाता है, बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, फिर ये पंजाब आ जाता है, और ये KPK जो है वो आ जाता है। KPK के साथ जो है ये वाला हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आ जाता है। ये लद्दाख है, L से मैंने रिप्रेजेंट किया है। जम्मू एंड कश्मीर आ गया, ये A और K, आज़ाद कश्मीर ये हमारा आ गया। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर ये इंडिया के पास है, और ये आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, और ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान ये आ जाता है, और ये KPK आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़, शुमाली इलाका जात, पाकिस्तान का नॉर्थ जो लगता है, नॉर्थ बोलें तो शुमाल, नॉर्दर्न एरियाज़, शुमाली इलाका जात, इसको उर्दू में कहा जाता है शुमाली इलाका जात। और आपको पता है पाकिस्तान के शुमाल में क्या है? पहाड़ों की सीरीज़ को हम डिस्कस कर चुके, माउंटेन रेंजेस को। आपको पता है ये पहाड़ है, नॉर्थ में पहाड़ी इलाके हैं सारे के सारे। अब ऐसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सड़कें नहीं हैं कि बाय रोड आप चले जाएं, कैसे जाएंगे? बाय एयर ही जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाते हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के कहलाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KPK के इलाके नॉर्दर्न एरियाज़। इसके बिल्कुल साउथ में आपको पता है, साउथ में अरबियन सी आ जाता है, बहिरा अरब, और पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया मौजूद है, और पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो अफ़गानिस्तान मौजूद है, AFG अफ़गानिस्तान, और यहाँ पर ईरान भी मौजूद है। ईरान, बलूचिस्तान के साथ बेसिकली ईरान लगता है। ये IR ईरान हो गया, AFG अफ़गानिस्तान, इंडिया हो गया। पूरा बना देता हूँ, अगर इंडियन बच्चे देख रहे हैं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, सर हमारे मुल्क का नाम आपने ऐसा बना दिया। ठीक है भाई, आप देख लें, अभी ये सही बना दिया। ठीक है, तो शुमाली इलाका जात जो है, शुमाली इलाका जात, नॉर्दर्न एरियाज़ ऐसे हैं कुछ जहाँ पर सड़कों के ज़रिए आप नहीं जा सकते, पानी के ज़रिए आप नहीं जा सकते, बाय एयर ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा बलूचिस्तान जो है, इसके कुछ इलाके ऐसे हैं, बलूचिस्तान जो है इसके कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि पसनी है, गवादर है, तुर्बत है। पसनी,
गवादर, तुर्बत, ये कुछ इलाके बलूचिस्तान के। जी ये रहा बलूचिस्तान, ये रहा बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं बाय एयर नहीं जा सकते, बाय रोड नहीं जा सकते, बाय वाटर भी नहीं जा सकते, बाय एयर ही जाना पड़ेगा। ठीक हो गया भाई। अच्छा इसके अलावा और क्या क्या बात है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, ये जो है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसका क़याम कब अमल में आया था? 1955 में। 1955 में 1955 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसका क़याम जो है वो अमल में आया था। अच्छा बाय एयर जो सिटीज़ जो है वो आपस में कनेक्ट हैं। अब ये ज़रा पॉइंट भी लिख लीजिए, मतलब यहाँ पर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर एयरपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं? एयरपोर्ट सिटीज़ हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर, ख़ास शहर जहाँ पर एयरपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं? सिंध की अगर बात करें तो कराची, सक्खर, नवाबशाह, मोइंजोडोरो। कराची, सक्खर, नवाबशाह, मोइंजोडोरो, इसके अलावा और क्या है भाई? फिर पंजाब में हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद आ जाता है। लाहौर में भी एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद में भी एयरपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा KPK में चलें तो पेशावर है। अच्छा लाहौर, इस्लामाबाद में है। फिर मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली। मुल्तान, फैसलाबाद की जगह फैसल लिख रहा हूँ। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली। अभी ये पंजाब के ही चल रहे हैं। सरगोदा, मियांवाली, डेरा इस्माइल ख़ान। अब ये डेरा इस्माइल ख़ान ये बलूचिस्तान में आता है, ये बात जहन में रखें। डेरा गाज़ी ख़ान पंजाब में आता है। तो बलूचिस्तान की बात करें तो DI ख़ान बलूचिस्तान में आ जाता है। ये पंजाब के साथ ही वैसे लगता है, बॉर्डर पे यहाँ पे है वैसे बलूचिस्तान में। तो DI ख़ान, डेरा इस्माइल ख़ान, यहाँ पर भी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा पेशावर, कोयटा। अब बलूचिस्तान को ले लें तो DI ख़ान, कोयटा, ये दोनों बलूचिस्तान के हो गए। और उसके बाद फिर पेशावर में भी है। KPK में देखें तो एयरपोर्ट पेशावर में भी है, पेशावर। ठीक है भाई। अब ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी एयरपोर्ट है। इसके अलावा स्कर्दू है, यहाँ पर भी है स्कर्दू, गिलगित, चित्राल, ये सब नॉर्दर्न एरियाज़ के इलाके हैं। सब ये शुमाली इलाका जात के हैं सब। स्कर्दू है, गिलगित है, चित्राल है, पसनी है, गवादर बलूचिस्तान की साइड पे आ जाता है। गवादर में भी एयरपोर्ट है। गवादर, तुर्बत। ठीक है भाई, तुर्बत सारे हो गए। तो इन सब एरियाज़ में, सब शहरों में जो है एयरपोर्ट जो है वो मौजूद हैं। और क्या पॉइंट है? टोटल जो है 44 एयरपोर्ट्स हैं और मज़ीद की तामीर अभी जारी है, मज़ीद कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो 44 जो है वो एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है भाई। अच्छा इसके अंदर जो है हमारे पास पाकिस्तान ऑफ विच 37 आर ऑपरेटिंग। अच्छा 44 एयरपोर्ट्स हैं, इनमें से 37 ऑपरेटिंग हैं, मतलब इनमें काम चल रहा है, ऑपरेशंस जा रही हैं, फ़्लाइट्स आ रही हैं, फ़्लाइट्स जा रही हैं। 37 ऑपरेटिंग है। ठीक है। और विद अ फ्लीट ऑफ 40 एरोप्लेन्स। कितने एरोप्लेन्स हैं? इसको कहते हैं फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप। फ्लीट ऑफ 40 एरोप्लेन्स, 40 एरोप्लेन्स जो है, 40 एरोप्लेन्स जो है, 40 एरोप्लेन्स का फ्लीट है ये। 40
एरोप्लेन्स का फ्लीट है, जो कि इन 37 जो है वो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की तरफ चलता है। वैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है ये 40 एरोप्लेन्स जो लिखे हुए हैं इस बुक के अंदर ये सही नहीं है, बल्कि 40 से ज़्यादा हैं। ये बात की जा रही है हमारी जो सरकारी है, गवर्नमेंट है, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, क्योंकि आपको पता है सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA के ही जहाज़ नहीं उड़ते हमारे मुल्क में, बल्कि कुछ प्राइवेट जहाज़ भी हैं, जैसे कि शाहीन एयरलाइन है, ये प्राइवेट है। इस तरह ब्लू एयरलाइन है, एयर ब्लू, ये भी प्राइवेट है। तो सरकारी हवाई जहाज़ भी हैं, गवर्नमेंट के हवाई जहाज़ भी हैं जो PIA के हैं, जिनको PIA के जहाज़ कहा जाता है, और कुछ प्राइवेट लोग हैं जो इतने मालदार हैं कि उन्होंने अपनी ही एयरलाइन खड़ी की हुई है, जैसे कि एयर ब्लू और शाहीन। ठीक है भाई, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 40 एरोप्लेन्स जो हैं ये PIA वाले ही हैं। ठीक है, जिस फ्लीट की बात की जा रही है यहाँ पर ये नहीं बताया इन्होंने। अच्छा, 4 एयरलाइंस जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है मेनली 4 एयरलाइंस जो है वो चल रही हैं। एक तो PIA है जो सरकारी है, दूसरा एरो एशिया है, सॉरी ये मैं भूल गया था बताना, एक PIA है, फिर एरो एशिया है, फिर ब्लू एयरलाइन है जिसको एयर ब्लू भी कहते हैं, और शाहीन एयरलाइन है। ठीक है भाई, तो ये एयरलाइंस को भी ज़रा यहाँ पे देख लें कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे पास PIA है, PI है, ठीक है, उसके बाद शाहीन एयरलाइन है, एरो एशिया है, एरो एशिया है, और ब्लू एयरलाइन, ब्लू एयरलाइन। ठीक है भाई, तो ये सारा बाय एयरवेज ये इसकी सारी डिटेल्स थी। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के एरोप्लेन्स जो हैं वो दुनिया के कौन कौन से मुल्कों में जाते हैं इसको भी ज़रा नोट कर लें। दुनिया के तकरीबन सभी मुल्कों में पाकिस्तान के एरोप्लेन्स जाते हैं, पाकिस्तान के जहाज़ दुनिया के तकरीबन सभी मुल्कों में जाते हैं। लेकिन ख़ास मुल्कों के नाम जो है वो भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि USA है, UK है, फ्रांस है, USA के फुल वर्ड बनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और उसके अलावा UK है, यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, एमिरेट्स बोले तो मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE जिसको कहा जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसको इन शॉर्ट जो है वो एमिरेट्स कहा जाता है। चाइना, इंडिया, मलेशिया, चाइना, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, एट्सेट्रा, और भी कई मुल्क। ठीक है भाई, वाटरवेज की अब बात कर लेते हैं। आबी रास्ते पाकिस्तान में, वाटरवेज की अगर हम बात करें, इस पे ट्रांसपोर्टेशन पानी के ज़रिए ज़राए नकलो हमल या ट्रांसपोर्टेशन जो है, नकलो हमल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मुल्क के अंदर की अगर बात करें, विद इन कंट्री, वाटरवेज विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री, दो मामलात हैं भाई। माल तिजारत जो है ये सारा का सारा माल तिजारत, गुड्स जो है ये मुल्क में भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक सूबे से दूसरे सूबे, दूसरे सूबे से तीसरे, चौथे, यहाँ पर भी तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो मुल्क के अंदर हो रहा है ये पानी के ज़रिए ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि पूरे मुल्क में जो नेटवर्क बिछा हुआ है वो दरियाओं का है, और दरिया हमारे मुल्क में ज़्यादातर डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, बारिशों के ऊपर, सीजनल है।
तो ये वजह है कि ज़्यादातर वाटरवेज जो है उनके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कंट्री, मुल्क के अंदर, याद रखिएगा, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट सो मच, इतना ज़्यादा नहीं है, नॉट सो मच। हाँ, आउटसाइड द कंट्री आपने पानी के जहाज़ देखे हैं, पानी के जहाज़ जो है वो जा रहे होते हैं। आपके पास कराची में 2 बंदरगाहें हैं जिनको सी पोर्ट कहा जाता है। एक एयरपोर्ट होता है, एक सी पोर्ट होता है। सी पोर्ट को उर्दू में बंदरगाह कहते हैं, समझ आ गई बात। एयरपोर्ट को हवाई अड्डा कहते हैं उर्दू में। तो ये जो सी पोर्ट हैं कराची में 2 हैं, ठीक है। और ये जो, क्योंकि कराची के साथ समंदर लगता है, तो यहीं पर 2 सी पोर्ट हैं। अब देखें, आपको जब एयरपोर्ट समझ में आ गया कि एयरपोर्ट कौन सी जगह है जहाँ पर हवाई जहाज़ आते हैं और हवाई जहाज़ जहाँ से जाते हैं। अब सी पोर्ट से समझ जाइए कि वहाँ पर क्या होगा। सी पोर्ट जहाँ पर पानी के जहाज़ आते हैं और पानी के जहाज़ जहाँ से जाते हैं। अब पानी के जहाज़ जो आ रहे हैं, कराची के जो 2 सी पोर्ट हैं, 2 बंदरगाहें हैं, ये पानी के जहाज़ कौन से हैं? क्या हमारे अपने मुल्क के हैं? अपने मुल्क के भी हैं और दूसरों के मुल्क के भी हैं। दूसरे मुल्क जो अपना माल तिजारत भेज रहे होते हैं, जैसे हमारे मुल्क को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम क्या करते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे मुल्कों से मंगाते हैं। तो दूसरे मुल्कों से जो माल हमारे लिए आ रहा होता है वो किस ज़रिए से आ रहा होता है? वो पानी के जहाज़ों के ज़रिए आ रहा होता है। अब ये पानी के जहाज़ जब आते हैं जिनको शिप कहा जाता है, तो ये शिप जब आते हैं माल लेके पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान में कहाँ पर आते हैं? कराची में। कराची में कहाँ आते हैं ये शिप? ये आते हैं 2 जो बंदरगाहें हैं, 2 जो सी पोर्ट हैं, वहाँ पर आते हैं। समझ में आ रहा है सिनेरियो? बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान जो अपना माल एक्सपोर्ट करता है, दूसरे मुल्कों को भेजता है, वो भी जो है वो पानी के जहाज़ों के ज़रिए भेजता है। समझ आ रही है बात आपको? तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको, विद इन द कंट्री वाटरवेज जो है इनका इतना इस्तेमाल नहीं है, ना होने के बराबर। लेकिन आउटसाइड द कंट्री, दूसरे मुल्क से माल आ रहा है हमारे मुल्क के लिए, या हमारा मुल्क माल भेज रहा है दूसरे मुल्क को, तो ये वाटर के ज़रिए ही होता है, ये बाय वाटर होता है। और किन के ज़रिए होता है? जहाज़ों के ज़रिए होता है, पानी के जहाज़ जिनको शिप कहा जाता है। और कहाँ से ये आना जाना होता है? कराची में जो 2 पोर्ट्स हैं, 2 जो सी पोर्ट्स हैं, 2 जो बंदरगाहें हैं कराची में। समझ में आ गई बात आपको? एक तीसरी बंदरगाह भी है हमारी, जो कि अभी फंक्शनल इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसको हम गवादर पोर्ट कहते हैं। अच्छा, कराची में जो 2 बंदरगाहें हैं और जो गवादर बलूचिस्तान, यहाँ जो बंदरगाह है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? बुनियादी तौर पर नेचुरल का फ़र्क है। कराची में जो दोनों बंदरगाहें हैं वो नेचुरल हैं, कुदरती बंदरगाहें हैं, जबकि गवादर जो बंदरगाह है वो आर्टिफिशियल है, उसको बाकायदा बनाया गया है। समझ आ रही है बात आपको? तो बहरहाल आउटसाइड ऑफ द कंट्री, अब आप समझ गए कि किसके ज़रिए होता है ये सी पोर्ट्स पे। सी पोर्ट्स इसके लिए ये लाजमी चाहिए। और कहाँ कहाँ पर हैं ये सी पोर्ट्स हमारे पास? कराची में हैं ये सी पोर्ट्स। कहाँ हैं? कराची में। और कराची में जो 2 सी पोर्ट्स हैं उनके नाम क्या हैं वो भी सुन लीजिए। एक तो कराची पोर्ट ट्रस्ट कहलाता है, एक का नाम तो कराची पोर्ट है, कराची सी पोर्ट है, इसको कराची पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं, KPT इन शॉर्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट, KPT। और दूसरा है बिन कासिम, ठीक है। दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। तीसरा कहाँ है हमारे पास जो अंडर कंस्ट्रक्शन है? वो गवादर है, गवादर पोर्ट, गवादर सी पोर्ट। कराची सी पोर्ट, बिन कासिम सी पोर्ट और गवादर पोर्ट। ठीक है भाई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इन सी रूट्स के ज़रिए ही होता है पाकिस्तान का। और क्या लिखा हुआ है?
पाकिस्तान जो है मर्चेंट फ्लीट, अब देखें दो तरह के जहाज़ होते हैं। अब ये बात ज़रा समझ लीजिएगा, जैसे रेलगाड़ियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, रेलगाड़ियाँ भी दो तरह की होती हैं, हवाई जहाज़ भी दो तरह के होते हैं, पानी के जहाज़ भी दो तरह के होते हैं। एक जो किस्म है वो पैसेंजर कहलाती है, पैसेंजर ट्रेन जिसमें मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पैसेंजर शिप ऐसे पानी के जहाज़ जिसमें मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ माल तिजारत ही पानी के जहाज़ों के ज़रिए नहीं जाता, बल्कि मुसाफिर भी जाते हैं। आपको अगर किसी दूसरे मुल्क जाना है तो पानी के जहाज़ के ज़रिए आप जा सकते हैं। इसी तरह रेलगाड़ियाँ जो हैं वो भी दो किस्मों की हैं, पैसेंजर गुड्स, पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन्स। पैसेंजर ट्रेन्स जो हैं वो कौन सी हैं? मुसाफिर गाड़ियाँ। और गुड्स ट्रेन जो हैं वो कौन सी हैं? माल बरदार गाड़ियाँ। तो अब यहाँ पर जो बात आ रही है मर्चेंट फ्लीट, फ्लीट कहते हैं ग्रुप को, जहाज़ों का जो ग्रुप होता है ना उसको कहते हैं। अब पाकिस्तान के पास भी पानी के जहाज़ जो हैं उनकी दो किस्में हो गई। एक पानी के जहाज़ वो जो कि मुसाफिरों को लेके जा रहे हैं और ला रहे हैं, दूसरे पानी के जहाज़ वो जो माल तिजारत लेके जा रहे हैं। और जो माल तिजारत ले जाने वाले पानी के जहाज़ हैं उनका जो ग्रुप है उसको कहा जाता है मर्चेंट फ्लीट। मर्चेंट फ्लीट, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो मर्चेंट फ्लीट है हमारे पास, ये हमारा अपना है, हमारे पानी के जहाज़ जो हैं वो हमारे अपने हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा जो है वो हुकूमत का जो इदारा शिप्स के हवाले से काम करता है, सरकारी इदारा, उसको कहा जाता है PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। PNSC, PNSC इसका मतलब है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। ठीक है भाई। पाकिस्तान ये गवर्नमेंट का वो इदारा है जो ज़िम्मेदार है पानी के जहाज़ों का, चाहे वो माल बरदार जहाज़ हों चाहे वो मुसाफिर बरदार जहाज़ हों। बंदरगाहों का, तीनों बंदरगाहें जो है बिन कासिम, कराची और गवादर। ठीक है भाई। अच्छा, ये PNSC का क़याम कब अमल में आया था? 1963 में। 1963 में इसका क़याम जो है वो अमल में आया था, 1963 में। और क्या है, पाकिस्तान जो है वो दूसरे बहुत सारे मुल्कों के साथ कनेक्ट है, जैसे कि USA, UK, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर और गल्फ़ कंट्रीज़। ये गल्फ़ कंट्रीज़ कौन सी कहलाती हैं? इनको खलीजी ममालिक कहते हैं। बेसिकली ये ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक पट्टी बनती है। अब ये मुझे मैप बनाना पड़ेगा यार, तो मैं गल्फ़ कंट्रीज़, वैसे मैं पिछली वीडियोस में गल्फ़ कंट्रीज़ समझा चुका हूँ। तो ये जो पाकिस्तान के साथ ही ईरान लगता है ना यहाँ पर, और ईरान के साथ सऊदी अरब लगता है, तो ईरान यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखें, ये ईरान और ये जो है वो इसके साथ ये सऊदी अरब, और ये क्या है? ये अरबियन सी है, बहरा अरब। तो ये जो समंदर है वो ईरान के साथ भी लग रहा है, ये ईरान, और ये जो समंदर है सऊदी अरब, इसके साथ भी ईरान हो गया ये वाला, और ये सऊदी अरब। तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ये जो बीच में खाली जगह है ना, इसको खाड़ी कहते हैं, खलीज भी कहते हैं, और इसको गल्फ़ भी कहते हैं। इसी खाड़ी के साथ 7-8 के करीब छोटे छोटे मुल्क हैं, नन्हे नन्हे से, बहरीन, कतर, ओमान, ये जो आपने नाम सुने हैं, ठीक है, कुवैत, ये सारे के सारे इधर लगते हैं। ये डॉट बना रहा हूँ मैं, ये डॉट, UAE, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, बिल्कुल 6-7 के करीब। ये इसी खलीज में आबाद हैं, इसी गल्फ़ के साथ, ये कलेक्टिवली गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे से मुल्क हैं, अब देखें यहाँ पानी है, पानी समंदर यहाँ भी है और समंदर इस गल्फ़ के अंदर भी है, तो इस सब के साथ समंदर लगता है।
समझ आ रही है बात आप? तो गल्फ़ कंट्रीज़ तक भी जो है वो पानी के जहाज़ जाते हैं और आते हैं। ठीक है भाई, चलें अब यहाँ तक करते हैं। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स इसको डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स इसके। पाकिस्तान इंटरनल ट्रेड जो है उसको देखेंगे, पाकिस्तान का एक्सटर्नल ट्रेड जो है, तिजारत जो है, उसको देखेंगे, ई कॉमर्स को देखेंगे, और उसके बाद हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये टॉपिक है। फिर रिमीडियल मेजर्स, रिमीडियल मेजर्स का मतलब ये होता है कि उनका सल्यूशन क्या है। मेजर्स का मतलब होता है इक़दामात, रिमीडियल मतलब उनका हल, और मेजर्स मतलब इक़दामात, मतलब कौन से ऐसे इक़दामात आप उठा रहे हैं कि आप उन मसलों को सॉल्व कर सकें। रिमीडियल मेजर्स किनको, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पाकिस्तान जो मसाइल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, जो मसले इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, उन मसलों को हल करने के लिए कौन से रिमीडियल मेजर्स आप इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये भी टॉपिक है। फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो बताने का मकसद ये है कि अब आने वाले पार्ट में हम जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स इसको डिस्कस करेंगे, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज्ड हाउ, ये कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, इस टॉपिक को छोड़ देंगे, वर्बली डिस्कस कर लेंगे। और रिमीडियल मेजर्स जो है इस टॉपिक को भी मेरे ख्याल में छोड़ देंगे, इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी बातें की गई हैं, ओरली बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये चैप्टर बहरहाल ख़त्म हो जाएगा। और क्लास मैट्रिक जो हमारे पास है, कौन सी क्लास मैट्रिक, बायोलॉजी। बच्चे परेशान है ना, चैप्टर नंबर 6 मैट्रिक बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, वो मुसीबत बना हुआ है। तो भाई इंशाल्लाह उसको भी शुरू करेंगे। ये चैप्टर बड़ा अहम था, ये आज निमट गया अल्लाह की रहमत से, मतलब एक तकरीबन निमट गया, एक ही पार्ट इसका रह गया। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।